किसी के कहने पर कुछ कभी मत छोड़ना, कोई भी हो। यू आर अ कांस्टेबल, यू गिव द एग्जाम ऑफ आईएएस, यू बिकेम आईएएस, आईपीएस, यू विल नॉट लीव द जॉब। तो अगर तुम उन मेडिसिन के साथ लहसुन खा रहे हो तो एक तो हीट वो दे रही और दूसरा हीट इज गिवन बाय योर फूड। पता लगा खुल गया। मनी क्या है? ब्लड है। बीपी बढ़ जाए तो टेंशन है, तो इन्फ्लेशन क्या है? ब्लड प्रेशर। और एक साल कहीं नहीं जाओगे तुम, एक साल 10 दिन ब्रेक कर दो, उस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। So whenever you will start getting something good and big, the smaller things will leave by themselves. You don't have to leave anything. One of the biggest blunders which is followed by the society is कि leave this thing, ये मत करो, ये बहुत गलत चीज है, इससे सप्रेशन पैदा होता है। किसी के कहने पर कुछ कभी मत छोड़ना, कोई भी हो। When you get a very big substitute of that, you will live it by yourself. Yes or no? ये छोड़ने की प्रक्रिया ही गलत है, कुछ भी नहीं छोड़ना। When you get something bigger, something good, something great, you are a constable, you gave the exam of IAS, you became IAS, IPS, you will not leave the job. You have got something bigger. कुछ बड़ा मिला है तुम्हें। तो जब हम नहीं छोड़ते हैं कोई चीज तो उसमें हमारे अंदर गिल्ट पैदा होती है कि हम ही गलत हैं, हम यार ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमको कहा था उन्होंने कि ये मत करना, डॉक्टर ने कहा था लहसुन मत खाना। अब दवाई का और लहसुन से क्या लेना देना है? हाँ, लेना देना है। कुछ मेडिसिन बहुत गर्म होती हैं, बड़ा हीट पैदा करती हैं। तो अगर तुम उन मेडिसिन के साथ लहसुन खा रहे हो तो एक तो हीट वो दे रही और दूसरा हीट इज गिवन बाय योर फूड। पता लगा खुल गया। अभी एक साल यार मरना पड़ेगा भाई, और कोई छुट्टी उट्टी मत दिया करो एकदम। देयर शुड बी नो प्रोविजन ऑफ लीव, छुट्टी दो ही मत यार। वाजीराम की कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी हैं, उनमें एक बात मैंने मिस्टर रविंद्रन से कहा कि सर व्हाई डोंट यू गिव हॉलीडेज। उन्होंने बड़े अच्छा जवाब दिया मुझे। बोले आवाज व्हेन यू गिव हॉलीडेज, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इफ यू गिव 20 हॉलीडेज इन 1 ईयर, 20 हॉलीडे, ठीक है, तो अब लड़का 15 घंटे पढ़ता है क्लास के साथ, तो 300 घंटे। बोले एक बार 300 घंटे का बैकलॉग हो गया, फिर वो उस साल कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस 300 घंटे को भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैंने कहा यार क्या बात है, बिकॉज ही सेज वंस यू स्टार्ट द क्लासेस, तो 5% लड़के तो नशे में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता छुट्टी है कि नहीं है। वो जो आए हैं और भटक रहे हैं अभी भी, जिनकी दोस्ती हो गई क्लास में, जिनकी दुश्मनियां भी हो गई हैं क्लास में। दोस्ती भी पागल लोग करते हैं, दुश्मनी भी। पागलों के पास कोई काम ही नहीं है, या तो उन्हें कोई पसंद है और या नापसंद है, इसी में जिंदगी कटती है उनकी। और एक साल कहीं नहीं जाओगे तुम, एक साल 10 दिन ब्रेक कर दो, उस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर 150 आवर्स। और कोचिंग का काम है साल भर उस उत्साह को जिंदा रखना। डेली रेगुलरली 2 घूंट पिला दिए क्लास में आते ही, पहले 2 घूंट पिला दिए, फिर पढ़ो। तो उसमें जो नशेड़ी है वो अपना काम करते रहते हैं, वो जीत जाते हैं।
पॉलिटी ये पढ़ा था ना, फंडामेंटल राइट पढ़ा था, इस तरह सोचा था, ये पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। तुम कब्र में जा रहे होगा ना, कोई पूछ लगा भाई साहब राइट टू इक्वालिटी, बोले वो फंडामेंटल राइट खत्म करना है तो भैया वो फंडामेंटल राइट में ये सारे पॉइंट अपने आप याद आ जाएंगे, कुछ रटना ही नहीं यार, कुछ रटना ही नहीं है। इकोनॉमी जहां सर पढ़ाएंगे, बेस में पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमी का बेस तो ऐसा बताएंगे आपको कि मतलब मनी क्या है, ब्लड है, बीपी बढ़ जाए तो टेंशन है, तो इन्फ्लेशन क्या है, ब्लड प्रेशर, अब या तो हाई होगा या लो होगा, तो उसकी दवा क्या है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वही तो उसकी दवा है, जहां बीमारी है वहां मेडिसिन भी है कि नहीं। चलिए ठीक है, फिर ये कर लीजिए आप 12 दिन, ब्रेक कर लेते हैं। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में।